समझिए कि 1 से 1.5 लाख युवा हैं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, वो इस बार नहीं फॉर्म भर पाएंगे और उनके बस समझिए कि वो जेपीएससी कभी दोबारा नहीं दे पाएंगे। सभी बाहर हो जा रहे हैं। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं ना, सिर्फ फाइट करने का मौका मांग रहे हैं कि एक बार फाइट करने दिया जाए। अगर योग्यता होगी तो नौकरी होगी, नहीं योग्यता होगी तो हम बाहर होंगे। नहीं चाहिए कि अटेम्प्ट देने का मौका बस मिले। देखिए अभी हम जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेपीएससी के बाहर आज छात्र जो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम छात्रों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग जेपीएससी कार्यालय में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जेपीएससी कार्यालय में, क्या परेशानी है? जी अभी 29 तारीख को आया है जेपीएससी का सिविल सेवा 2025। उसमें अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र जो है 1 अगस्त 2026 रखा गया है, जबकि कायदे से ये 1 अगस्त 2018 रखने चाहिए अधिकतम उम्र, क्योंकि पिछड़ा हुआ वैकेंसी जो था 1 अगस्त 2017, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए 1 अगस्त 2018 रखने का हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। और जितने भी प्रशासनिक तंत्र में हैं उन लोगों को सारा आग्रह हम लोग का छात्रों का है। इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। क्या बात हुई है, अंदर कुछ बात? जी सचिव महोदय से बात हुई है, तो वो बोले कार्मिक को चिट्ठी देने के लिए, तो कार्मिक में भी हम लोग चिट्ठी अभी देने गए हैं कुछ दोस्त लोग। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हुए? हजारीबाग से। क्या लग रहा है जो जेपीएससी की नई नियमावली आई है, जो वैकेंसी आई है, उससे कितने छात्र किस तरीके से प्रभावित हैं? झारखंड में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। सिस्टम से देखिएगा तो अभी तक राज्य को बने हुए 26 साल हो गए हैं। 8 बार हम लोगों को परीक्षा देने का मौका मिला है, उसमें से 5 बार में हम लोग अंडर एज थे और 3 बार अटेम्प्ट देने का मौका मिला और हम लोगों को ओवर एज कर दिया गया। तो हम लोगों का मांग बस इतना है कि जो पिछली बार जो वैकेंसी की जो उम्र गणना की तिथि थी 1 अगस्त 2017, इस बार 2018 1 अगस्त 2018 किया जाए, वरना लाखों लोग इससे प्रभावित हैं और सभी बाहर हो जा रहे हैं। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं ना, सिर्फ फाइट करने का मौका मांग रहे हैं कि एक बार फाइट करने दिया जाए। अगर योग्यता होगी तो नौकरी होगी, नहीं योग्यता होगी तो हम बाहर होंगे। पर ऐसे फाइट करने से ना रोका जाए, हिट विकेट ना किया जाए, हम लोगों को ऐसे बाहर ना किया जाए। जेपीएससी की जब भी बहाली आती है तो कोई ना कोई विवाद जेपीएससी के साथ जुड़ जाता है। कितना प्रभावित महसूस कर रहे हैं एक छात्र के रूप में? आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? दाढ़ी पक गई हमारी, तैयारी करते करते हड्डी गला दिया हम लोगों ने और इस बार हम लोगों को बाहर कर दिया गया। अंडर एज थे ना, 5वीं जेपीएससी के समय हम लोग सभी अंडर एज थे। 6ठी जेपीएससी के समय पहली बार फॉर्म भरे, 7वीं में मेंस दिए, इस बार इंटरव्यू दिए और इस बार बाहर है। तो यूपीएससी की भी तैयारी करते तो 6 बार अटेम्प्ट देने का मौका मिलता। पर झारखंड हमारा अपना राज्य है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मसीहा हैं हमारे, उनसे बस हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि हमें मौका दिया जाए फॉर्म भरने का। कहाँ से आए हुए हैं? हजारीबाग से हैं सर। हजारीबाग से। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है जेपीएससी की जो ये नए नियम आए हैं उसकी वजह से? कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ तो बहुत इसमें हम लोगों को हो रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि जानते हैं कि जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि ये होना चाहिए था कायदे से 26वां जेपीएससी, लेकिन हुआ है हमारा 8वां, ये 9वां जा रहा है। 9वां में हम लोग 2 ही बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, तीसरा बार में हमारा अटैम्प्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2017 लास्ट टाइम था। इस बार 1 अगस्त 2018 रहता तो हम लोग उसमें आते, इसलिए इस बार कर दिया गया 1 अगस्त 2026। तो समझिए कि 1 से 1.5 लाख युवा हैं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, वो इस बार नहीं फॉर्म भर पाएंगे और उनकी बस समझिए कि वो जेपीएससी कभी दोबारा नहीं दे पाएंगे। और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। सरकार से निवेदन है, हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि देखिए हम लोग बाहरी छात्र हैं नहीं, हम आपके झारखंड के हैं, झारखंडी छात्र हैं, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, और हम लोग को दिया जाए कि हमारा जो एज है उसके अनुसार हम लोग फाइट करें। अगर काबिलियत होगी स्टूडेंट में वो लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो वो छटेंगे, उस आधार पे हम लोग को दिया जाए। सरकार से निवेदन यही रहेगा। देखिए तो अभी हम लोग जेपीएससी कार्यालय के बाहर हैं और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। जेपीएससी के लिए आए हुए हैं मैम, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? किस तरह की परेशानी बस इतनी है कि हमें उम्र सीमा को जो बढ़ा दिया गया है ना, उसको 2026 कर दिया गया है, कट ऑफ जो डेट है अधिकतम का, तो उसको बस हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे नियमता होना चाहिए 1 साल बढ़ना चाहिए था, 2018 होना चाहिए था, और ये 2026 जो किया जा रहा है बस उसको घटा दिया जाए और हमें बस इतना ही चाहिए कि अटेम्प्ट देने का मौका बस मिले। कितने सालों से तैयारी कर रही हैं? हम लोग पिछले 5 सालों से तैयारी में हैं और बार बार देखिए सीट कम होती है, न्यूनतम होती है, तो उसी में हम लोग अटेम्प्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, कभी मेंस दे रहे हैं, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी छट रहे हैं, तो 3 ही बार हम लोग दे ही पा रहे हैं।
वो भी तीसरी बार भर भी नहीं पाएंगे हम। अब जब तक हम लोग अंडर एज थे और अब ओवर एज हो जा रहे हैं, तो कैसे क्या किया जाए? कम से कम 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट तो मिलना ही चाहिए। यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट देने का मौका देती है, पर यहाँ तो हम लोग को 3 अटेम्प्ट भी मौका नहीं मिल रहा है। आज आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, कहाँ से आई हुई हैं आप? हम हजारीबाग से हैं सर। क्योंकि बेटा जेपीएससी की जब भी बहाली आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है। मतलब क्या लगता है झारखंड में जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हम तो कहेंगे कि जो नहीं है इस क्षेत्र में, अभी नहीं आए हैं, आना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आएँ, क्योंकि एक तो लेंदी प्रोसेस है और ऊपर से नियम कानून इतने चेंजेज, इतने 9 साल का ये जो गैप हुआ है, जिसके कारण हम लोग का जो भविष्य है वो तो दिख रहा है अंधकार में। और अब हम लोग इस एज में पहुंच चुके हैं कि हम लोग बदल भी नहीं सकते अपना स्ट्रीम को। अब बदलते हैं फिर नया कार्य करने जाते हैं तो हम लोग को और भी ज़्यादा चुनौती होगा। तो देखिए जेपीएससी की जब भी बहाली आती है तो कोई ना कोई विवाद जुड़ ही जाता है और इस बार भी जेपीएससी की बहाली के साथ एक नया विवाद जुड़ चुका है। उम्र सीमा को लेकर ये छात्र काफ़ी परेशान हैं और छात्र सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं।